दर्शकों को दक्ष प्रजापति, मुकेश कुमार, ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे क्लाइंटों ने हमसे कहा है कि गुरुजी एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन कीजिए। चलो, आए दिन आप हमको अपनी चॉइस दे रहे हो, आपका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिनांक 17 सितंबर 1950 सुबह 9:34 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। जन्म कुंडली में मुख्य 3 बातों का खास ख्याल करना पड़ता है। एक तो है जन्म लग्न, दूसरा है कर्म और तीसरा है भाग्य। जन्म लग्न इंसान को विचारों को दर्शाता है। दूसरा कर्म स्थान, व्यक्ति की इस दुनिया में आया है तो कैसा कर्म करेगा। तीसरा भाग्य स्थान, लक्ष्य 84 फेरा फरने के बाद इंसान को मनुष्य अवतार मिलता है तो क्या यह इंसान अपना फेरा सार्थक कर पाएगा। जगत में हर एक लोग एक दूसरे को आशीर्वाद तो देते हैं, मगर किसका आशीर्वाद इंसान को पलता है यह सिर्फ विधाता देवी के अलावा किसी को पता नहीं चलता। सबसे पहले इनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में शनि की महादशा में हुआ था। तुला लग्न है, लग्न का स्वामी शुक्र, लग्न पंचमे शुक्र शनि का संबंध लाभ भुवन में, भाग्य तो प्रबल साबित हो ही गया। लग्नेश और नक्षत्र स्वामी शनि के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि। 5वां स्थान, पूर्व जन्म का संचित कर्म स्थान, तो गुरु की वजह से संतों महंतों देवी देवताओं का आशीर्वाद। बस फिर क्या, फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मूल कुंडली में भाग्येश लाभेश सूर्य बुध का संबंध मोक्ष के केतु के साथ होने से यह योग आत्मा की उन्नति का द्वार खुले है। यह योग मोक्ष, वैराग्य, विरक्ति और त्याग का प्रतीक है। आत्मा को मोक्ष का उद्दीकरण का मार्ग दिखाता है। वैराग्य त्याग के कारक ग्रह शनि गुरु प्रति योग, ज्ञान में अगाध ऊंडाण, मन ही मन डीप एनालिसिस करना इंसान को सूक्ष्म तत्व की ओर ले जाता है। अब हम कुंडली के मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, चंद्र मंगल के ऊपर आते हैं। यह योग कुंडली का पूरा हुआ है। एक बात याद रखना, किसी भी कुंडली में सप्तमेश मंगल दूसरे मारक स्थान में हो तो कई शादियां होती है, या तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन से वंचित रहता है। सप्तमेश मंगल कर्मेश के साथ होते हुए कर्म प्रधान व्यक्तित्व जन्मजात प्राप्त हुआ है। चंद्र मंगल की वजह से आज हमारे कई दर्शकों ने हमसे कहा है कि चंद्र मंगल का संबंध किन किन चीजों के ऊपर है। चंद्र मंगल दाम्पत्य जीवन, मेडिकल लाइन में एमएस, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जैविक हथियार, गंभीर बीमारियों का, यह सब चंद्र मंगल के अधिकार के ऊपर आता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि मोदी इस वामपंथी लोबी के आगे डोनाल्ड ट्रंप की तरह झुकने वाले नहीं है। भारत में विदेशी फार्मा कंपनियों का कारोबार 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर सालाना है। कम से कम 1.25 ट्रिलियन का वैक्सीन का कारोबार है, जो मोदी जी की वजह से शून्य हो गया। क्योंकि यहाँ भारत ने ही वैक्सीन बना ली तो हम इन अमेरिकन कंपनियों की वैक्सीन क्यों खरीदें। विदेशियों का 500 बिलियन डॉलर का पीपीई किट और मास्क का कारोबार लगभग कम हो गया। यह भी मोदी जी की वजह से, क्योंकि आत्मनिर्भर के तहत भारत में ही बनने शुरू हो गए। और तो और जर्मनी इस दर्द को जानता है कि भारत ने उन्हें ड्रग क्षेत्र में कैसे हराया। भारत नहीं रुका, भारत आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह अपने देश के
कुछ मोदी विरोधियों को मालूम नहीं है। अगले 2-3 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 75,000 से 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो तेल की खपत को 30% से कम कर देंगे। यह भी एक वैश्विक लॉबी के सामने एक थप्पड़ है। सिर्फ यही नहीं, भारत ने LCA लड़ाकू विमानों और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात शुरू कर दिया है, जो वैश्विक हथियार लॉबी के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हो रहा है। इसीलिए मोदी इन सभी लॉबी के रास्ते में एक बड़ा कांटा है, और ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस कांटे को केवल भारत की जनता में मोदी के खिलाफ गुस्सा भर के हटाया जा सकता है। अब कुछ ही दिनों में किराए के टट्टू मोदी जी के विरोध में प्रोग्राम करेंगे, मगर सफलता प्राप्त नहीं होगी, इस बात की हमारी गारंटी है। असम और पश्चिम बंगाल में 15 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को मेहमान बना गया है, जिनके आधार कार्ड रातों रात ही बन गया। मगर बीजेपी को, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को 3 सीट से 73 सीट मिली है। यह एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मोदी जी का जो ये रथ है कभी रुकने वाला नहीं है। तो आप देख लेना कि नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोग्रेस हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का प्रोग्रेस किया है, वो देश की जनता को मालूम है। मगर कुछ विरोधियों नरेंद्र मोदी को गिराने में और कुछ विदेशी चालें भी नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए सक्षम साबित होना है, मगर नहीं होएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के ग्रह ही इतने प्रबल है। और दूसरा क्या है कि साधु संतों, महंतों, देवी देवताओं के उनके ऊपर आशीर्वाद है, और वह निष्पक्ष काम कर रहा है। उनके पास सिर्फ एक अमोघ शक्ति हुई है, जो गत जन्मों के 84 लक्ष्य फेरे के फरते हुए इस जन्म में मनुष्य का जो ऋण चुकाना है, वो नरेंद्र मोदी जी इस मातृभूमि का ऋण चुका के अमर हो जाएंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। तो आज हमने हमारे दर्शकों की वजह से ये प्रोग्राम कर लिया। जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।